हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम कुछ वेरियस नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे कि ये प्रोग्राम कब स्टार्ट हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, जिसको हम NMCP भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ 1953 में। सेकेंड वन इज नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी कब स्टार्ट हुआ? 1953 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, हम सीरियल वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, NLCP जिसको बोलते हैं। ये कब स्टार्ट हुआ? 1954 में। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम। कब स्टार्ट हुआ? तो 1955 में। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम। याद रखना, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो 1953 में और नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम 1958 में स्टार्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट चलते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम 1962 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये 1983 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये 1962 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी 1962 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये 1963 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं नेशनल ट्रैकोमा कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी 1963 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट चलते हैं एक्सटेंडेड फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये 1963 में आया। नेक्स्ट चलते हैं मिड डे मील प्रोग्राम, ये भी 1961 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस प्रोग्राम 1970 में। नेक्स्ट है स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये भी 1970 में। बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये भी 1970 में। तो ये तीन प्रोग्राम, विटामिन ए प्रोफाइलेक्सिस, स्पेशल न्यूट्रिशन और बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये तीनों जो हैं 1970 में इस्टेब्लिश हुए। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिनिमम नीड, ये 1973 में। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ओके, जिसको ICDS भी कहते हैं, ये 1975 2 अक्टूबर को इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये 1987 में। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP बोलते हैं इसको, ये 1987 में इस्टेब्लिश हुआ। न्यू 20 पॉइंट प्रोग्राम, ये 1987 में। नेक्स्ट नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, ये भी 1987 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट ब्लड सेफ्टी प्रोग्राम, ये 1989 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोग्राम, ये 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम, ये 1992 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम RNTCP, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 1993 में। ओके, हमको पता है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम जो है 1962 में आया था और दोबारा ये रिवाइज होके कब आया? 1993 में। ओके, तो याद रखना है, जो नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम फर्स्ट बार आया था 1962 में आया था, दूसरी बार रिवाइज होके कब आया? 1993 में।
इसको रिमेम्बर रखना है, याद रखना है। नेक्स्ट है डॉट्स प्रोग्राम, तो ये भी 1993 में आया डॉट्स प्रोग्राम। नेक्स्ट है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम PPI 1995 में। और रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम RCH जिसको बोलते हैं 1997 में आया। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट है मॉडिफाइड प्लान ऑफ ऑपरेशन अंडर नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, तो ये आया 1977 में। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम कंटेनमेंट प्रोग्राम, ये कब आया 1977 में, ये भी आया। नेक्स्ट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ कंट्रोल प्रोग्राम 1946 में। नेक्स्ट नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2 1999 में आया। इससे पहले फेज़ 1 के बारे में हम देख चुके हैं। नेक्स्ट नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम 1976 में। नेक्स्ट है एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया, ये आया 1978 में। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ये आया 1985 में। नेक्स्ट है नेशनल गुनिया वॉर्म इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये आया 1984 में। नेक्स्ट है नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, ये आया 1975 में। नेक्स्ट है नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, ये आया 1982 में। नेक्स्ट है नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोग्राम, ये आया 1954 में। नेक्स्ट है एक्सीलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, ये एक्सीलरेटेड मतलब तेजी लाना, 1972 में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन डिकेड प्रोग्राम, कब आया 1981 में। नेक्स्ट है नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम, ये कब आया 1962 में। नेक्स्ट है नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1992 में। नेक्स्ट है बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI, ये कब आया 1992 में। नेक्स्ट है नेम चेंज ऑफ NMEP टू नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम, कब आया 1999 में। नेक्स्ट है नेम चेंज ऑफ नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम टू नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, इसका नाम फिर से चेंज हुआ 2002 में। नेक्स्ट है नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2007 टू 2008 के बीच में। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ जैसे कि डायबिटीज़, कैंसर, कार्डियक वस्कुलर डिसीज़ एंड स्ट्रोक, ये स्टैब्लिश हुआ 2008 में। नेक्स्ट है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM, जो कि भी बहुत चर्चा में रहता है। 5 अप्रैल 2005 टू 2017 तक ये NRHM जो है चल रहा था, शायद अभी भी चल रहा है। नेक्स्ट है नेशनल हेल्थ मिशन NHM, जो कि चल रहा है, मई 2013 में स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये 2015 में स्टार्ट हुई। नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, ये 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये 2015 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये 15 अगस्त 2014 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है जननी सुरक्षा योजना JSY जिसको बोलते हैं, 7 अप्रैल 2005 में ये इस्टेब्लिश हुआ।
सॉरी, जनरल सुरक्षा योजना जो है 12 अप्रैल 2005 को जो है इस्टेब्लिश हुई। ओके, 12 अप्रैल 2005, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, जिसको IMNCI बोलते हैं, ये कब इस्टेब्लिश हुआ? 2006 में। नेक्स्ट वन इज जननी शिशु सुरक्षा कल्याणम कार्यक्रम, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ये 1 जनवरी 2011 को इस्टेब्लिश हुआ। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसको RBSK बोलते हैं, फरवरी 2013 में ये स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम RKSK, कब स्टार्ट हुआ? तो जनवरी 2014। ओके फ्रेंड्स, गोइंग टू नेक्स्ट। सो नेक्स्ट वन इज RCH phase 2, reproductive child health। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम 1997 में ये स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट इसका फेज़ 2 कब स्टार्ट हुआ? तो 1 अप्रैल 2005। नेक्स्ट है मिशन इंद्रधनुष, तो ये कब हुआ? 15 दिसंबर 2014, इम्यूनाइजेशन के लिए ये स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है इंडिया न्यू बोर्न एक्शन प्लान INAP, तो ये कब स्टार्ट हुआ? जनवरी 2014। नेक्स्ट है नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 1, हमने फेज़ 2 को देखा था। नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम फेज़ 2 जो 1999 को स्टार्ट हुआ था, और इसका जो फेज़ 1 है ये 1992 को स्टार्ट हुआ था। सो फेज़ जो 1 है वो 1992 में, और फेज़ 1 जो है 1999 को में स्टार्ट हुआ था। फिर इसका फेज़ 3 भी आया था नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का, जो कि 2007 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है 20 पॉइंट प्रोग्राम। 20 पॉइंट प्रोग्राम है जो कि 1975 में स्टार्ट हुआ था। फिर उसके बाद इसको नए तरीके से इसमें कुछ और पॉइंट्स को ऐड करके कुछ पॉइंट्स को हटाया गया था, तो वो जो है 1987 में स्टार्ट हुआ, जो कि पहले हम एक बार देख चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट चलते हैं रूरल हेल्थ स्कीम, तो ये 1977 में स्टार्ट हुआ। नेक्स्ट है नेम चेंज ऑफ इंटीग्रेटेड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम टू इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, तो यहाँ पे जो ICDS है उसको नाम चेंज किया गया था। ICDS जो 1975 में 2 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था, उसका नाम चेंज करके यहाँ पे इंटीग्रेटेड मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम रखा। पहले क्या था? चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम था, तो यहाँ पे मदर को बीच में ऐड किया गया, तो ये 1995 में ये चेंजेस है इसमें। नेक्स्ट है मिड डे मील स्कीम, तो मिड डे मील जो दोपहर का खाना मिलना होता था, वो 15 अगस्त 1995 को स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है RNTCP फेज़ 2, तो RNTCP फेज़ 2 कब स्टार्ट हुआ? इसका फेज़ 2 कब स्टार्ट हुआ? 1 अक्टूबर 2006। ओके, सो ये जो RNTCP है, ये रिवाइज्ड नेशनल TB कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि 1993 में आया। उससे पहले जो RNTCP था, ये NTCP के नाम से था, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम के नाम से, और ये स्टार्ट हुआ था 1962 में। हमें जो ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम है उसको ये समझना पड़ेगा कि कब कब स्टार्ट हुआ। फर्स्ट इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि जब इसका ओरिजिन हुआ था तो 1962 में हुआ था। फिर सेकेंड में ये रिवाइज्ड हुआ, कब हुआ? 1993 में। कब रिवाइज्ड हुआ? 1993 में। उसके बाद ये जो है फिर से आया
जो RNTCP है, ये फिर से आया है और आया और यहाँ पे ये जो है 1 अक्टूबर 2006 में फिर से रिवाइज आया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कुछ नेशनल पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे अभी। तो ये कुछ नेशनल पॉलिसीज़ हैं। तो पॉलिसीज़ में फर्स्ट पॉलिसी है नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी। आप इस नोट्स में कुछ अगर मेरे से छूट गया होगा तो एक बार अच्छे से देख लेंगे और खुद से भी उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, शेयर भी करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे मुझे भी अप्रिसिएशन मिले कि नहीं, मेरी मेहनत कुछ रंग ला रही है, लोग देख रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। तो और भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने के लिए उत्साहित रहूँ। तो देखते हैं नेशनल पॉलिसी। तो कुछ नेशनल पॉलिसी जैसे नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, तो ये कब आई? 1993 में। नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी फॉर चिल्ड्रेन, तो 1974 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी तो 2002 में। नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी तो 2000 में। नेशनल एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉलिसी तो ये 2002 में। नेक्स्ट रिवाइज्ड नेशनल ड्रग पॉलिसी, तो ये 2013 में आई। तो ये तो कुछ पॉलिसी हो गई। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन रिलेटेड टू पब्लिक हेल्थ इन इंडिया। तो कुछ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशंस के बारे में देखेंगे पब्लिक हेल्थ के लिए इन इंडिया में, जैसे कि द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। डाउरी मतलब दहेज, ठीक है, दहेज को रोकने की प्रथा को हटाने के लिए जो एक्ट आया वो क्या था? 1961 में आया। नेक्स्ट है द हिंदू मैरिज एक्ट। हिंदू का जो विवाह एक्ट होता है वो कब आया? 1955 में। नेक्स्ट है द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रिक्शन एक्ट। पहले बच्चे बाल विवाह हो जाता था, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट ने नियम बनाए थे 1929 में। नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, रोक देना, ओके, 2006 में आया ये। नेक्स्ट है द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। घरेलू झगड़ों से रोकने के लिए, बचाने के लिए एक्ट आया, तो कब आया? 2005 में। नेक्स्ट है POCSO, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट। ये कब आया? 2012 में। बच्चों को सेक्सुअली अब्यूज़ करने से रोकने के लिए एक्ट आया था। नेक्स्ट है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, जो बाल अपराध होता है उससे बच्चों को बचाने के लिए, केयर एंड प्रोटेक्शन के लिए एक्ट आया 2015 में। नेक्स्ट है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिडिसल एक्ट, 2013 में आया। जैसे कोई वुमेन है, वर्क प्लेस में काम करती है, वहाँ पे उनके कलीग या उनके हेड अगर किसी तरह से बदतमीजी या गलत व्यवहारिकता उनसे करते हैं जो उनके उन्हें अच्छा नहीं लगता है, या उन्हें किसी तरह का अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या उन्हें अपने अधिकारों का हनन महसूस होता है, तो इसके लिए ये एक्ट बनाया गया कि उनकी सुरक्षा हो, उनका केयर हो। नेक्स्ट है ESI, एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ये 1948 में बहुत इंपॉर्टेंट है जो वर्क करते हैं। नेक्स्ट है फैक्ट्री एक्ट, ये 1948 में ये भी आया। अच्छा, ये फैक्ट्री एक्ट के तहत एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि 48 आवर से ज़्यादा एक वीक में एम्प्लॉई को नहीं काम करने का नियम है, ठीक है। तो जो लोग 12-12 घंटे काम करते हैं और हफ्ते में एक भी छुट्टी नहीं होती है, तो उनको इसके बारे में पढ़ना चाहिए और जानना चाहिए कि फैक्ट्री एक्ट में क्या लिखा है, ओके। नेक्स्ट है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। इसको भी महिलाओं को बेसिकली, और ज़रूरी नहीं है सिर्फ महिलाओं को, उनके हस्बैंड को, फैमिली को, सबको इस एक्ट के बारे में समझना चाहिए।
अगर वो प्रेग्नेंट हैं, उनको बेबी हुआ है, तो उससे गवर्नमेंट उनको क्या फ़ायदा देती है अगर वो वर्किंग है, तो इसके बारे में नॉलेज लेना चाहिए। ये एक्ट 1961 में आया था। MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो अगर हम बेबी को अबॉर्ट करना चाहते हैं तो नियम के तहत अबॉर्ट कर सकते हैं। ये एक्ट 1971 में आया, लेकिन ये फोर्स में 1972 में आया, उसके एक साल बाद। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, तो आगे चलते हैं। और भी बहुत सारे एक्ट के बारे में भी हम जानेंगे। नेक्स्ट है PCPNDT, प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट। ठीक है, तो प्री कॉन्सेप्शन है प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट, यहाँ पे ये है कि कभी पहले ऐसा होता था कि बच्चा पेट में रहता था तो लड़का है कि लड़की ये पता करके गिरा देते थे। तो इस एक्ट के तहत उनको रोकने के लिए ये एक्ट बनाया गया कि बच्चे के लिंग का परीक्षण जांच नहीं होना चाहिए, जिससे कि जो गर्ल चाइल्ड है उसे दुनिया में लाया जा सके। नेक्स्ट है फूड स्टैंडर्ड एंड सेफ्टी एक्ट, तो ये 2006 में आया। PFA, प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, जो मिलावट करते हैं, जैसे कि मिर्च में मिट्टी को मिला देना, पत्थर को मिला देना, और भी उनके सिमिलर देखने वाले बहुत सारे आइटम्स में व्यापारी लोग जो होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, वो लोग पैसे के लालच में या जो भी कहें, चीज़ों को मिलावट करते हैं, मिलावट करके बेचते हैं, जिससे उनको बेनिफिट होता है, और हेल्थ इश्यूज जो हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को बढ़ने लगे हैं आजकल। तो ये इसको रोकने के लिए यहाँ पे ये एक्ट स्टार्ट किया गया। कब स्टार्ट किया गया था? तो 1954 में। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ एक्ट। आप लोग याद रखेंगे, हम एक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। 1987 में आया था। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग एक्ट, BMW, ये 1998 में आया। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, तो आया था 1993 में। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट, ये आया था 1994 में। इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, 1947 में आया था। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये कब आया? 1986 में। कंज्यूमर मतलब खरीदार, आप सब जो खरीदने जाते हैं तो हॉलमार्क या डुप्लीकेट सामान लेने से बचने के लिए ये एक्ट बनाया गया था। IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 में आया था ये, सन 2000 में। RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, 2005 में। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को दे सकते हैं कि मुझे इंफॉर्मेशन, तो वो लोग इंफॉर्मेशन, गवर्नमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन आपको देगी। NREGA, जिसको MNREGA भी बोलते हैं, जो अभी इस नाम से है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि 2005 में आया। वैक्सीनेशन एक्ट, यह आया 1880 में आया था ये। नेक्स्ट है नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, आया था 1985 में। इन्फेंट मिल्क सब्सटीट्यूट फीडिंग बोतल एंड इन्फेंट फूड रेगुलेशन ऑफ प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, 1992 में आया था। द RTE, राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट, 2005 में आया था, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, 1986 में आया था। द सेंट्रल बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1969 में आया था। कम इनटू फोर्स, मतलब काम स्टार्ट कब हुआ था? तो अप्रैल 1970 में है। नेक्स्ट है एपिडेमिक डिसीज एक्ट, 1897 में आया था।
नेक्स्ट है द सेंसस एक्ट 1948 में, जनगणना। द cigarettes and other tobacco products prohibition and regulation of production supply and distribution act कब आया? 2003 में आया। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप मेरे चैनल पे लगातार बने रहेंगे। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, बाय बाय।